जो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसका जो आज का टॉपिक है आपके पास वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। अब क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर? वो डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वही होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। भाई मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? जो वर्क से रिलेटेड होती है, जो वर्क से रिलेटेड होती है। हमने घर में मोटर लगाई होती है, किसके लिए लगाते हैं हम मोटर? पानी को लिफ्ट करने के लिए, ग्राउंड से पानी को लिफ्ट करने के लिए छत के ऊपर। तो वहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन किसके कारण हुआ? वो वर्क डन उसके कारण हुआ जो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट की है। किसने? इलेक्ट्रिकल मोटर ने। कहां से क्रिएट की है? एक्चुअली वो क्रिएशन नहीं है, वो कन्वर्जन है। कहां से कन्वर्जन हुई? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी मोटर को। सो आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में किसने कन्वर्ट की? मोटर ने। तो मोटर क्या हो गई? एक डिवाइस हो गई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज देन यूज्ड टू डू वर्क। वर्क क्या था? पानी को ग्राउंड से या अंडरग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ले जाना एट सर्टेन हाइट। ठीक है, तो चलिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर काम करती है? मींस किस फैक्ट पे, किस फैक्ट पे, किस रूल को फॉलो करता है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो फैक्ट पे वर्क करती है वो वही है जो हम पढ़ रहे हैं इन लेक्चर्स में। क्या है कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। तो क्या है? सो योर प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का? इट वर्क्स ऑन अ फैक्ट। क्या फैक्ट है? दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग जो कंडक्टर है प्लेस्ड experiences फोर्स। वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स अगर एक्सपीरियंस हो गई, मैं फिर से वही कंसेप्ट जो पहले वाला, कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका जो कंडक्टर है उस पे लगेगी फोर्स। फोर्स लगेगी। हमें न्यूटन कहता है जब भी फोर्स लगती है तो वहां पे मोशन होगा। मोशन किस में होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? कंडक्टर है। इसका मतलब है कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो मूव करेगा, सीधी बात। लेकिन ध्यान रहे, कंडक्टर जो है वो ऐसा कंडक्टर नहीं होना चाहिए। मींस आप कॉपर वायर जाके रख दोगे तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी। करंट वहां पे होनी चाहिए, करंट पास कर रही होनी चाहिए उस कंडक्टर में। मतलब उस कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगी तब ही वो कंडक्टर वहां पे मूवमेंट करेगा। चलिए, ये था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था? कि आपकी करंट, आपकी जो मोटर है वो तभी काम करेगी अगर उसमें एक कंडक्टर होगा। और वो कंडक्टर कैसा होगा?
जिसमें करंट मूव कर रही होगी, और दूसरी चीज वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मींस एक मैग्नेट होगा। तो जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के पास लाया जाएगा, सो दैट विल प्रोड्यूस व्हाट, दैट विल प्रोड्यूस अ मोशन इन दैट कंडक्टर। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अलावा या उसके साथ साथ हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीजें हैं। सो हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट दैट मोटर, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट मोटर। सो पहला पार्ट जो है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्मेचर कॉइल। ये सबसे बड़ा हिस्सा है उस कंडक्टर का जो करंट कैरी करेगा और करंट कैरी के साथ साथ मूव करेगा। उस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, आर्मेचर कॉइल। अब आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर क्या है, ये एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। और ध्यान रहे इस कॉइल का सिंगल लूप है, मतलब एक ही बड़ी रेक्टेंगल बन रहा है। जब डायग्राम बनाएंगे आप फिर से इसे समझ जाओगे। किसका बना हुआ है, एक इंसुलेटेड कॉपर का। इट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, रेक्टेंगुलर शेप में है और सिंगल लूप है। इसे क्या कहते हैं हम, आर्मेचर कॉइल। नंबर 2 व्हाट इज इट, दूसरा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। वहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है आपने, और ध्यान रहे मैग्नेट आपका ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेट के दोनों एंड्स के बीच में, मैग्नेट के जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है उन दोनों के बीच में आनी चाहिए आपकी आर्मेचर कॉइल। सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऐसा होगा कि आर्मेचर कॉइल, जो आर्मेचर कॉइल है, इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। इस तरह का आपके पास वो मैग्नेट बना होना चाहिए, ठीक है। और ये मैग्नेट, दूसरी कंडीशन, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको पता है जब ऐसे केसेस हो, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, तो हम कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं। ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट चाहिए हो तो वो यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। अब आपके पास दो छोटी छोटी रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स, रिंग्स यही सर्कुलर रिंग्स जो आप यूज करते हो, स्प्लिट रिंग, दो आधी आधी, ये पूरी रिंग हो गई। आपने इसे स्प्लिट किया हुआ है, बीच से साफ किया हुआ है, यहां से ब्रेक किया हुआ है, मींस ये और ये दो आपके पास इस तरह के दो पार्ट्स हैं। और इन रिंग, ये काम क्या करते हैं, ये कॉम्यूटेटर है। कॉम्यूटेटर मतलब किसी और चीज को यहां जोड़ने का काम करेंगे। देखते हैं क्या जोड़ते हैं बाद में डायग्राम में। सो वी आर हैविंग टू स्प्रिंग रिंग, आपके पास कॉम्यूटेटर है, मींस टू हाफ्स। रिंग के दो हिस्से हैं, दो आधे हिस्से हैं। तो ये आपका एक पार्ट और आ गया। सो फर्स्ट थिंग इज आर्मेचर कॉइल, second is strong magnetic field or a strong magnet, then we are having a split ring tie commutator। commutator मतलब जिसके साथ हम कुछ जोड़ेंगे। फिर इन्हीं commutator को जोड़ने के लिए जो वहां पे कांटेक्ट है, जो जोड़ने वाला कांटेक्ट है, वहां हमारे पास हमने दो ब्रशेस हैं, हमारे पास दो ब्रशेस हैं। वो ब्रशेस किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। सो वी आर हैविंग टू कार्बन ब्रशेस जो कि प्रेस्ड हैं, जुड़े हुए हैं, किसके साथ, अमोंग, यही स्प्लिट रिंग के साथ या कॉम्यूटेटर के साथ। कॉम्यूटेटर के साथ जोड़े हुए हैं हमारे दो ब्रशेस, ठीक है। ये एक्चुअली किसका काम करते हैं, कांटेक्ट का काम करते हैं। एक्चुअली हम उन्हें जब कांटेक्ट का काम करते हैं
किसका कांटेक्ट का काम करते हैं, अब मैं बताता हूं किस चीज को जोड़ रहा है। उस कॉइल के साथ जोड़ने के लिए किसको, बैटरी को या इनपुट सोर्स को जोड़ने के लिए हम कॉइल के साथ लगाते हैं स्प्लिट रिंग्स और स्प्लिट रिंग के साथ लगाते हैं ब्रशेस, और ब्रशेस के थ्रू हम कॉइल को और बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है लास्ट पार्ट हमारा क्या आ गया, हमारी आ गई बैटरी। बैटरी क्या होती है बच्चे, सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ चार्ज। तो ये किसके थ्रू जुड़ेगी, थ्रू दीज कार्बन ब्रशेस। चलिए ये आपके पास आ गया। अब इन सभी चीजों को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंगल डायग्राम बनाते हैं, सबसे पार्ट वाइज ही देखेंगे हम कि कैसे हमारे पास पार्ट्स बन रहे हैं। सो पहले हम बनाते हैं, सबसे पहले जो हम बनाएंगे दैट विल बी योर रेक्टेंगुलर, योर आर्मेचर कॉइल। ये आपकी आर्मेचर कॉइल है, और कॉइल है तो इसका मतलब है उसमें करंट पास कर रही है, तो उसके लिए उसके दो एंड्स जो होंगे, दोनों जो लास्ट एंड्स होंगे वो ओपन एंड होंगे। तो आपकी ये कॉइल बन गई आपके पास ए बी सी और डी, ये आपकी बन गई एक कॉइल। ठीक है भाई, ये कॉइल जो है ये फिक्स्ड की होती है, मूवमेंट मूव कर रही होती है बट फिक्स्ड अलोंग इट्स एक्सिस। ये आपकी एक्सिस आ गई। इस कॉइल का सेंट्रल पार्ट, आधा हिस्सा, ये देखो यहाँ ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के ऊपर घूमती है, ये सेंटर पॉइंट से ये घूमती है आपकी। अब यहाँ पे इस कॉइल के, इस आर्मेचर कॉइल के साथ अब हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसके एंड पे यहाँ पे लगाए हैं दो आर्मेचर कॉइल ब्रश। आपकी इस आर्मेचर कॉइल के दूसरे एंड के ऊपर हमने लगाई हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या लगाई हैं, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स हैं तो दो हिस्से हैं टूटे हुए, दो हाफ्स हैं, तो ये आपके स्प्लिट रिंग्स आ गए। अब स्प्लिट रिंग्स को जोड़ा है हमने, किसके साथ जोड़ा है, बैटरी के साथ। किसके साथ जोड़ा हुआ है, हमने स्प्लिट रिंग्स को जोड़ा है भाई, बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तो बैटरी के साथ जोड़ने के लिए यहां, अब बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है हमने, तो बैटरी के साथ जोड़ने के लिए हम वहां पे क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज ये आपके पास आ गया, यहां से जोड़ना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी कांटेक्ट नहीं बनाया है। कांटेक्ट क्यों नहीं बना रहा हूं अभी, क्योंकि कांटेक्ट भाई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट किसके थ्रू करना है, हमने ब्रशेस के थ्रू करना है। तो यहाँ पे ये बैटरी आ गई, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ आपके पास ये आ गई आपकी बैटरी। दिस वन इज द बैटरी ऑफ दैट कॉइल। अब यहां पे इस एंड के ऊपर एक आपका ये यहां पे ध्यान से देखना, मैं डिफरेंट यहाँ पे आपके पास ये आ गया, यहाँ पे कार्बन का बना हुआ एक ब्रश है, इसके थ्रू ये कांटेक्ट हो रहा है। ये दो ब्रशेस हैं दोनों तरफ कांटेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, दीज आर योर ब्रशेस। तो देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स। अब तुम्हारा एक ही हिस्सा बच गया है, कौन सा हिस्सा बचा है, आपका मैग्नेट। तो मैग्नेट के दोनों एंड्स जो हैं उनको एक्सटेंड करके हमने यहाँ पे उनके बीच में जोड़ा हुआ है। ये एक एंड आपका इस तरफ है, एक एंड इसका आपका घुमा के हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको घुमा के इस तरह से रखा हुआ है कि एक नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ ये, ताकि दोनों के बीच में क्या आ जाए, आपकी आर्मेचर कॉइल आ जाए। ये बात अब आपको समझ आ रही होगी। अब ध्यान से देखें, हमने जो डिफरेंट पार्ट्स हमने स्टडी किए हैं वो क्या क्या है। ये आपके पास आ गई, दिस वन, this part is your armature coil, armature coil. First thing that is armature coil.
सेकंड क्या था, मैग्नेट। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स हैं दो। तीसरा, ये वाला बैटरी तो सामने लगी हुई है, ये जो यहां पे है, दिस वन इज योर कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, मैं इन कार्बन ब्रशेस को नाम भी दे देता हूं, दिस वन इज B1, दिस ब्रश इज B2। और स्प्लिट रिंग्स को नाम दे देता हूं मैं, दिस वन इज योर R1, दिस वन इज योर R2। अब आपकी ये जो कॉइल है ये घूमेगी कैसे, इस तरह से घूमेगी, ये नीचे से, मतलब ए बी वाला हिस्सा नीचे जाएगा, बी सी सी डी वाला हिस्सा ऊपर आएगा। कैसे घूमती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर आती है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी आर हैविंग ऑल द 5 पार्ट्स ओवर हियर। सो आपके पास कॉइल भी है, आपके पास मैग्नेट भी है, सो ऑल द पार्ट्स आर देयर विद यू। सो आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग। अब वर्किंग देखते हैं कैसे होती है। भाई वर्किंग को समझने के लिए आपको फिर से अपना याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रहे, फ्लेमिंग्स, मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखें ध्यान से उसको। कौन से वाला, स्ट्रेचिंग वाला, कि कौन सा हिस्सा उधर जाएगा, स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट हैंड, वी आर गोइंग टू स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड विद थंब, विद फर्स्ट फिंगर, विद सेंट्रल फिंगर। फर्स्ट फिंगर के अलोंग अगर मेरी करंट जाती है, सेंट्रल फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड देता है, या इन दोनों में से एक भी, तो थर्ड विल, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, थर्ड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यही था बच्चे कि अगर, या फर्स्ट फिंगर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड देता है, सेकंड आपको करंट देती है, तो आपका जो थंब है वो क्या देगा, आपको डायरेक्शन देगा मोशन की। चलिए देखते हैं। अब मेरी बैटरी की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव ये है, तो इस तरह से आपको यहां पे डायरेक्शन ऑफ द करंट रहेगी, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट यहां पे इंटर करेगी, तो यहां से इस तरह से जाएगी ऊपर, ठीक है बच्चे, यहां से ऊपर जाएगी तो यहां से नीचे आएगी ये। अब ध्यान रहे, अब आपने समझना है कुछ, यहां पे मैं ए बी को ले रहा हूं, देखिए ध्यान से, ए बी को यहां ले रहा हूं, वहां पे नहीं, तो डायग्राम में नहीं, यहां पे ले रहा हूं। यहां पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से होती है बच्चे, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ, आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई ए टू बी। ध्यान से बनाओ, अपना अपना रूल बनाओ, अपने नॉर्थ साउथ के ऊपर रखो अपनी फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर पॉइंटेड कहां से, यहां पे इस तरफ आपका नेल आना चाहिए, फर्स्ट फिंगर का नेल एस की तरफ आना चाहिए। फर्स्ट फिंगर का नेल आपका एस की तरफ आ गया, तो आपका हाथ बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाएगा, तो आपकी ए बी डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की, मतलब सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर का नेल इस तरफ आएगा। अगर ऐसा आप रखते हो, अपना हाथ स्ट्रेच इस तरह से करते हो कि आपकी फर्स्ट फिंगर देती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, आपका आपकी डायरेक्शन देती है, करंट की डायरेक्शन आपकी देती है सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर अगर ऐसा करती है तो आपका जो डायरेक्शन होगी वो आपकी जो ए बी है, ए बी किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड, अंदर वाली साइड, मींस ए बी नीचे वाली साइड जाएगा। चलो ए बी नीचे जाएगा तो सी डी ऊपर आना चाहिए, देखते हैं। अब सी डी वाला हिस्सा ले लो, सी डी वाले हिस्से में डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है, मतलब इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तो आ गया। सी डी नीचे की तरफ है, अब ध्यान से सीधा देखो, तो आपका थंब आपकी तरफ आना चाहिए, आ रहा है, थंब आ रहा है बच्चे सबका आप अपनी तरफ, नॉर्थ से साउथ वाली साइड आपका फर्स्ट फिंगर जा रही है, ऊपर से नीचे वाली साइड आपका जा रहा है सेंट्रल फिंगर, तो आपका जो थंब है वो आपकी तरफ आएगा। ऐसा केस होगा तो सी डी कहां मूव करेगा, ऊपर वाली साइड, मींस सी डी ऊपर आएगा और आपका ए बी
नीचे मूव करेगा। ये सर्कल देखो मैंने जो ऊपर बनाया है, सी डी ऊपर आएगा और ए बी कहां चला जाएगा, नीचे वाली साइड। इसी तरह से अब जैसे ही ये घूम के ये वाले पॉइंट्स जो हैं जो R1 के साथ जुड़े हुए हैं, R1 अब देखो R1 स्प्लिट है, मतलब जैसे ही ये आधा चक्कर काटेगी तो ये D वाला हिस्सा R2 वाला हिस्सा R1 के साथ जुड़ जाएगा और R1 वाला हिस्सा R2 के साथ जुड़ जाएगा, तो करंट फिर से रिवर्स हो जाएगी। मतलब अब CD में जैसे ही आधा चक्कर लगाएगी, CD में करंट वैसे ही फ्लो करेगी जैसे AB में फ्लो कर रही है, मतलब अपवर्ड, और AB में फ्लो करेगी डाउनवर्ड। उससे क्या फायदा होगा कि CD फिर से नीचे वाली साइड जाएगा और AB ऊपर वाली साइड। इस तरह से एक जो आपका कॉइल है वो कॉइल घूमना स्टार्ट कर देगी, कॉइल घूमना स्टार्ट कर देगी। किस तरह से घूमेगी, पूरा इस एक्सिस के ऊपर, जो मैंने बीच में ये जो एक्सिस बनाई है इस एक्सिस के अलोंग, इसके ऊपर ही वो कॉइल जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही अब इस घूमते हुए कॉइल को उल्टी डायरेक्शन में घुमाने का एक ही तरीका है, या तो आप अपने नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स की डायरेक्शंस को चेंज कर दो, या अपने करंट जो आपने बैटरी प्रोवाइड की है उस बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दो, मींस उसके टर्मिनल को इंटरचेंज कर दो। ओनली देन यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर आर्मेचर कॉइल। तो ये बात समझ आई आपको किस तरह से वर्किंग होती है। वर्किंग आपको समझने के लिए आपको अगेन आप फिर से पढ़ सकते हो, पिछला लेक्चर भी देख सकते हो, आई हैव गिवन यू अ डेमो ओवर देयर, ध्यान से देखना उस वीडियो को, मैंने डेमो इंटर किया हुआ है, तो वहां पे आपके पास आसानी से आप समझ सकते हो कि फ्लामिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करना है। तो ये बात समझ आई आपको। तो इस तरह से आपके पास वर्किंग पता लग गई। अब जैसे ही यहां पे ए बी नीचे वाली साइड और सी डी ऊपर वाली साइड है, इससे आपके पास कितनी फोर्सेस यहां बन गई हैं, दो फोर्सेस बन गई हैं। नाउ आपके पास कितनी फोर्सेस बन गई, टू फोर्सेस, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अपोजिट, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि करंट भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो यहां पे जब भी बच्चे ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लगे तो उसे कहते हैं कपल। क्या कहते हैं, कपल। वहां पे कपल लगेगा, कपल बन जाएगा फोर्सेस का, और जब भी कपल बनता है तो वहां पे जनरेट होती है टॉर्क। क्या जनरेट होती है, टॉर्क। टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो तो हमें दिखाई भी दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी कॉइल वहां पे घूम रही है, हमारी कॉइल वहां पे घूम रही है, और इसी घूमने से हमारे पास ये बन रहा है। अब अगर आप यहां पे, ये थी आपकी एक सिंपल प्रोटोटाइप मोटर। अगर आप एक कमर्शियल मोटर बनाना चाहते हो तो आपके पास इस कॉइल के टर्न्स को इंक्रीज किया जाता है, और जो बीच में एक्सिस शो की है वो एक सॉफ्ट आयरन की कोर की एक्सिस होगी। तो कमर्शियल मोटर आर्मेचर कॉइल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, और आर्मेचर जो है कमर्शियल मोटर की रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, और वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैंने कहा अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर आप कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाहते हो तो सिंपली बार मैग्नेट्स यूज कर सकते हो या हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट नंबर एक उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, नंबर दो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम या ज्यादा की जा सकती है बाय जस्ट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट। चलिए, ये थी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। अब मैं आपको बताता हूं कि पता भी है आपको यूजेस क्या क्या है, किस किस में यूज होती है भाई। कार्स में यूज होती है, रोलिंग मिल्स में यूज होती है, जो मिल्स यूज होती हैं वहां पे यूज होती है। आपके पास कोई भी है, क्रेन्स है इलेक्ट्रिक, जो बड़ी कमर्शियल यूज कहाँ कहाँ है, आपके लिफ्ट्स में यूज होती है मोटर। और कहाँ यूज होती है, ड्रिलिंग मशीन में, घर में कहाँ कहाँ यूज होती है ड्रिल करने के लिए, घर में लगे हुए पंखों में यूज होती है, घर में
पड़े हुए हेयर ड्रायर्स में यूज होती है। और प्लेयर्स जो रिकॉर्डर्स होते हैं, रिकॉर्डेड प्लेयर्स जो हम पहले यूज करते थे, अब तो कम हो गया, बट अभी भी यूज करते हैं। जो सीडी प्लेयर होता है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वहां पे रिकॉर्डेड प्लेयर्स जो है उनमें मोटर यूज होती है, ब्लोअर्स में यूज होती है। ठीक है। और इसी तरह जो आपके घर में सेंट्रीफ्यूगल्स लगे होते हैं, जो मिक्सर्स लगे होते हैं, है ना, ब्लेंडर्स लगे होते हैं, मिक्सर ब्लेंडर्स होते हैं ना, जो ग्राइंडर्स यूज करते हो आप, इनमें लगती है। इसी तरह आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन्स हैं, इन सब में लगी होती है क्या? वॉशिंग मशीन्स। ये दीज आर सर्टेन यूजर्स। तो वॉशिंग मशीन में आपके पास लगी होती है इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये थे भाई आपका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा जाएगा, और उसमें वहां पे पढ़े हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट्स, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और उसका बाद हमारे पास आ जाएगा जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो ध्यान से पढ़ना इनको। तो यहां तक आपके पास कोई क्वेश्चन है भाई? कोई क्वेश्चन किसी के पास? चलिए चलिए फिनिश करते हैं इसके साथ ही। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे मैसेज कर देना, या आप मुझे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम उसे स्टडी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू भाई।